झारखंड के सियासी गलियारे का रुख करते हैं। हालांकि जब देश में चौथे चरण का चुनाव होगा तब झारखंड में चुनावी गहमागहमी बढ़ती नजर आएगी। अभी समय है, पर प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है। पलामू की बात कर ले तो यहां से एनडीए प्रत्याशी बीडी राम ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री पूर्व जनरल वीके सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, पार्टी की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही विरोधी खेमे पर जमकर हमला भी बोला। पीछे होइए। हमारे जमीन झारखंड में लोगों ने गरीबों को ठगा है, गरीबों को लूटा है। हमारे पास ही सैकड़ों की संख्या में भीड़ लोगों ने ला करके पहुंचा है। तो इसलिए आज अगर ये लोग लूट का कोई काम करता है तो ये करता है। कांग्रेस पार्टी को तो माफी मांगनी चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी के कालखंड में झारखंड के लोग जमीन से बेदखल हुए हैं। बड़े बड़े कल कारखाना खुला, बड़े बड़े डैम बने, बड़े बड़े यहाँ पर खजाने खुले, लोग विस्थापित हुए, न्याय नहीं दिया। आज उन लोगों का कोई आता पता नहीं है। और इसके बाद ये लोग बीजेपी के ऊपर कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो जमीन लूट लेंगे, लोगों को विस्थापित कर लेंगे। तो पलामू सीट पर बीडी राम का मुकाबला होगा ममता भुइयां से, और ममता भुइयां ने भी आज ही अपना नामांकन दाखिल किया है। नॉमिनेशन में आरजेडी के सिंबल पर मैदान में उतर रही ममता भुइयां के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सहयोगी दल के नेता भी मौजूद रहे। संजय यादव, अनीता यादव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जिलाध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके नॉमिनेशन में भी शामिल हुए। वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं लोहरदगा की, जहां भी मुकाबले को लेकर गहमागहमी बढ़ती दिख रही है। बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने अपना नामांकन दाखिल किया और भूपेंद्र पटेल उनके नामांकन में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने नामांकन के बाद मोटरसाइकिल जुलूस भी निकाला। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी सहित अन्य नेता पार्टी के नॉमिनेशन में शामिल हुए। चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, अब झारखंड में चुनावी गहमागहमी बढ़ती दिख रही है। प्रत्याशियों ने नामांकन तो कर दिया है, जीत का दावा कर दिया है और शक्ति प्रदर्शन का भी प्रयास हुआ। बड़े बड़े दिग्गज नॉमिनेशन में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का आगमन यहाँ लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हुआ, जहाँ की गुमला में यानी कि गुमला समाहरणालय में समीर उरांव ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के समय भी उनकी उपस्थिति रही। वही नामांकन के पश्चात सभा हुई, सभा में भी उन्होंने संबोधित किया। बाबूलाल मरांडी की बात की जाए, वो उपस्थित रहे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की उपस्थिति रही। कई दिग्गज नेता जो है वहां दिखे। देखिए, उन्होंने आग्रह किया, जनता से अपील की कि एक बार फिर से कमल फूल यानी एनडीए को अपना समर्थन दे, ताकि फिर से पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो केंद्र में स्थापित हो सके। साथ ही साथ झारखंड की 14 लोकसभा सीट जो है वो भाजपा की झोली में कैसे जाए, इसके लिए उन्होंने जनता से अपील की है। साथ ही साथ देखिए, जमकर यहाँ के सरकार पर निशाना साधा है, जमकर विपक्षियों पर बरसे हैं। हालांकि देखिए, लोकसभा संसदीय यानी कि लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मुकाबला जो है त्रिकोणीय हुआ। चूंकि इसलिए कह सकते हैं कि चूंकि जेएमएम के जो विधायक हैं यानी चमरा लिंडा ने भी इंडिपेंडेंट अपना नामांकन दाखिल किया है, तो चमरा लिंडा बागी कह सकते हैं, चमरा लिंडा बागी होकर के और इंडिपेंडेंट अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी यह कह रही है कि नामांकन भले ही उन्होंने दाखिल कर लिया हो, लेकिन वो नामांकन वापस भी ले सकते हैं। तो ऐसे में उम्मीद एक तरफ इंडिया गठबंधन को है, इंडिया गठबंधन को ये उम्मीद है कि चमरा लिंडा समर्थन दे,
करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से यह स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से चूंकि यहाँ से जनता का समर्थन है, जनता का प्यार है, इसलिए हम यहाँ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर देखिए सुखदेव भगत यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव भगत हैं, वो कल नामांकन दाखिल करेंगे। तो इंडिया गठबंधन और दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी, हालांकि पूरे अगर इस मामले को देखा जाए यानी कि पूरी जनता के मिजाज को भापा जाए तो एक तरफ जो है चमरा लिंडा दिख रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन दिख रही है, एक तरफ एनडीए मजबूत दावे करती हुई दिख रही है। तो यह कहा जा रहा है हालांकि सुदर्शन भगत का टिकट उनके टिकट को काट करके और लोहरदगा से प्रत्याशी समीर उरांव को दिया गया है और यह माना जा रहा था कि सुदर्शन भगत जो है वो समीर उरांव का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें दिखी, जो दृश्य दिखा, उसमें दिखा कि सुदर्शन भगत जो है एक बार फिर से एनडीए का साथ दे रहे हैं। वो जनता से अपील कर रहे हैं कि जैसे 3 बार हमें समर्थन मिला है, कमल फूल के सिंबल से हमने चुनाव लड़ा है, तो इस बार समीर उरांव हैं और वो मेरे छोटे भाई समान है, तो उन्हें अपना समर्थन दे ताकि एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन सके। बिल्कुल रुचि, हम एक चीज और समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि चमरा लिंडा मैदान में है, पार्टी ने कोई उन पर कार्रवाई नहीं की, न संगठन से बाहर किया, न कोई शिकायत की। क्या जीत का कोई फॉर्मूला सेट करने की एक कड़ी है चमरा लिंडा, या फिर भूपेंद्र पटेल जब झारखंड पहुंचते हैं किसी और राज्य के मुख्यमंत्री, वो जीत के फॉर्मूले में कहीं कोई समीकरण सेट करते नजर आ रहे हैं? क्या लग रहा है? बिल्कुल देखिए, अगर पूरे प्रकरण को देखा जाए, चूंकि चमरा लिंडा जो है, चमरा लिंडा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तरह से वोट जो है यानी मतों का जो अंतर हो जाएगा वो कम होगा। चूंकि जीत हार का एक तरफ इंडिया गठबंधन भले ही दावा कर रही हो, लेकिन चमरा लिंडा जब खड़े हुए हैं, अगर चमरा लिंडा इंडिपेंडेंट नहीं चुनाव लड़ते, चूंकि इन्हें मनाने का प्रयास किया गया था कांग्रेस के तरफ से, यानी कांग्रेस से भी ये बातचीत हुई थी कि वो कांग्रेस इस सीट का त्याग करे, इसके बदले दूसरी लोकसभा संसदीय सीट जो है वो दे दी जाएगी, लेकिन सुखदेव भगत यानी कांग्रेस जो है इसके लिए तैयार नहीं हुई और यही वजह रही कि चमरा लिंडा ने इसकी घोषणा की कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि मान मनोवल के लिए बसंत सोरेन को एक पूरी टीम को रखा गया था, बसंत सोरेन को अधिकृत किया गया था, हालांकि बातें नहीं बनी और उन्होंने आज नामांकन भरा है। नामांकन भरने के पश्चात भी चूंकि जेएमएम से अभी भी वर्तमान में वो विधायक हैं और विधायक होने के बावजूद भी वो एक बागी तेवर जो है वो अपनाते हुए देखे गए हैं। तो ऐसे में पार्टी उन पर एक्शन इसलिए भी नहीं ले रही है कि चीजें और खराब हो सकती है, काम और बिगड़ सकता है। एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती दिखा रही है कि हम पूरे मजबूत स्थिति में हैं, यानी एनडीए से हम टक्कर ले रहे हैं, दूसरी तरफ कई ऐसे क्षेत्र हैं, एक तरफ देखिए लोबिन हेम्ब्रम की बात की जाए, लोबिन हेम्ब्रम भी अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में इससे फायदा जो है एनडीए को होता हुआ दिख रहा है। इसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकती है, यानी कि लोहरदगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सुखदेव भगत की मुश्किलें बढ़ सकती है, उनके तरफ जो वोट जा सकता था वो अब चमरा लिंडा के तरफ जाएगा। तो ऐसे में फायदा जो है चलिए, तो दिलचस्प स्थिति बनती दिख रही है। संगठन के नेता भी शायद कंफ्यूजन की स्थिति में हो, मान मनोबल का दौर तो चल ही रहा है, अभी समय है नाम वापसी का, तो देखते हैं उसमें कोई गुंजाइश बनती है कि नहीं। लेकिन फिलहाल स्थिति दिलचस्प बनती दिख रही है। झारखंड में भी जिन सीटों पर पहले चरण का चुनाव तब होगा जब देश चौथे चरण के चुनाव में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।